हाय गाइस। हमने पहली वीडियो में देखा कि एक बेसिक हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं जावा में। तो मैं सबसे पहले एक नई क्लास बना लूंगा यहाँ पे, डेटा टाइप्स। मैंने एक नई क्लास बना ली। फिर हमको एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिखूंगा मेन, एंटर मार दूंगा तो मेरा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब डेटा टाइप्स पे आते हैं, तो सबसे पहला डेटा टाइप जावा में जो होता है वो होता है बाइट। बाइट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और बाइट की रेंज होती है -128 से 127 तक। यदि हम इस रेंज के बाहर कोई भी वैल्यू देंगे तो वो एरर देगा। लाइक पहले हम देते हैं 45, तो ये रेंज में है, तो इसलिए अभी कोई एरर नहीं दे रहा है। अब बाई चांस मैं इसको लिख दूं 129, तो देखिए इस पर रेड लाइन आ गई। रेड लाइन आ गई मतलब ये लाइन कुछ एरर दे रहा है। और एरर ये है कि हमारी जो वैल्यू है वो बाइट के रेंज की बाहर है। तो हम ने वैल्यू दे दी जो बाइट की रेंज में है। अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो SYUT एंटर करूंगा और ऑब्जेक्ट 1 लिख दूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। अब बाई चांस मैं यदि इसको ऐसा लिखता हूँ डबल कोट्स में, तो ये ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट करेगा। बट ऑब्जेक्ट 1 की यदि मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे इसको डबल कोट्स में से हटाना पड़ेगा। दूसरा डेटा टाइप है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट, देखिए जैसे ही आप आधा लिखेंगे आपको ये IDE रिकमेंड करेगा। शॉर्ट ऑब्जेक्ट 2 बना लिया मैंने। और शॉर्ट एक 16 बिट इंटीजर है। तो इसकी रेंज है -32,768 से लेके 32,767 तक। तो इस रेंज में मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा। अगला डेटा टाइप है हमारा इंट। ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, बाइट शॉर्ट इंटीजर। बस डिफरेंस इतना है कि इनकी रेंज अलग अलग है। इंट एक 32 बिट इंटीजर है। मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, मैंने उसको प्रिंट किया ऑब्जेक्ट 3। अगला डेटा टाइप है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग एक 64 बिट इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, तो इसकी रेंज और ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दी। और लॉन्ग में यदि हमको बताना है कि एक ये डेटा टाइप लॉन्ग है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। हम जो भी वैल्यू देंगे उसके एंड में लगा देंगे कैपिटल एल, मीन्स ये लॉन्ग की वैल्यू है। मैंने साउट किया ऑब्जेक्ट 4। अब एक डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। फ्लोट इज यूज टू स्टोर द डेसिमल वैल्यूज। तो डेसिमल वैल्यू हमको कुछ भी स्टोर करना है तो हम फ्लोट यूज करेंगे, एंड फ्लोट अराउंड 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस स्टोर कर सकता है। मैंने दे दिया पॉइंट। एंड फ्लोट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम एंड में एफ यूज करेंगे। जैसे हमने एफ नहीं लगाया तो ये लाइन में एरर दे रहा है, बट हमको बताना ये एक फ्लोट वैल्यू है तो हम एंड में एफ लगा देंगे। दैट मीन्स कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट 5। अब अगला डेटा टाइप है डबल। डबल ऑब्जेक्ट 6 बना दिया मैंने। डबल की रेंज और ज्यादा है, ये अराउंड 15 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसके एंड में कोई भी सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने लॉन्ग और फ्लोट में लगाया। साउथ ऑब्जेक्ट 6। एंड नेक्स्ट डेटा टाइप है कैर। कैर मीन्स ये कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर करता है। तो कैर को हमको डिफाइन करने के लिए हमको सिंगल कोट्स में वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कैपिटल ए दे दी हमने, कैपिटल बी दे दिया, स्मॉल बी दे दिया, या फिर एक कोई नंबर दे दिया। हम यदि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स देंगे, जैसे हमने 12 दिया तो ये एरर शो करेगा। हमने कोई भी दो अल्फाबेट्स दिए तो एरर शो करेगा। कैरेक्टर मीन्स वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पाएगा। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एंड नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स हमको एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग यूज करेंगे।
स्ट्रिंग यूज की हमने ऑब्जेक्ट एट, और स्ट्रिंग्स बनाने के लिए हमको वैल्यू देनी पड़ेगी डबल कोट्स में। जैसे अब मैंने दे दी कोई भी नाम दे दिया आराध्या, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा साउथ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं हमारे। अब मैं इसे इसको रन करूंगा, तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी हमारे कंसोल में। ये देखिए, ये 45 to 47, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज दी है ये सारे प्रिंट हो जाएंगी। हमारा एक लास्ट डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन ऑब्जेक्ट 9। अब बूलियन क्या स्टोर करता है, ट्रू या तो फॉल्स स्टोर करता है। जैसे ऑब्जेक्ट 9 की वैल्यू ट्रू है तो हम डाल देंगे ट्रू, या फिर फॉल्स है तो फॉल्स। और हम यदि इसको प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा। मैं आपको रन करके बताता हूँ। ये देखिए, बुलियन में हमने फॉल्स दिए थे तो फॉल्स प्रिंट हुआ। अ, इन डेटा टाइप्स की क्या रेंज है, कितने बिट का डेटा टाइप है, ये सारी ये सारी इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, डेटा टाइप्स। एंड आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।